मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर यकीन है तो नेक अमाल करे। आप ये समझो, आपने बैंक बैलेंस जमा किया और जमा करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपके यहाँ भी कुछ जहेज का कारोबार है, हराम खोर बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो चुके हैं, हराम का पैसा आना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया, दीनदार आपने देखा, चलो बड़ा दीनदार घराना है, हम अपनी बेटी यहीं पे इसका अपनी बेटी का निकाह यहीं पे कर देते हैं। जब आपने बात आगे बढ़ाई तो सामने से बात आई कि मेरा बेटा बगैर गाड़ी के कैसे चलेगा। इसका मतलब 2 गाड़ी, फर्नीचर दो, फ्रिज दो, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, ये सारी चीज़ें दो। हर चीज़ की जब बंदा फरमाइश करेगा, जो बैंक में उसने पैसा रखा हुआ है, आदमी दौड़ करके बैंक में जाता है और जाने के बाद मैनेजर से मिलता है, मैंने जो पैसे इकट्ठा किए हुए जमा किए हुए वो पैसे मुझे दे दो। ये मैनेजर चेकिंग करता है बैंक बैलेंस और देखता है तुम्हारा पैसा तो है ही नहीं, किसी एटीएम मारने वाले ने चुरा लिया है, कुछ नहीं बचा है। अब बताइए आदमी कितना अफसोस करेगा। 2-3 लाख पैसा जमा था वो भी खत्म। शादी सामने, 1 हफ्ते के बाद शादी है, पैसा नहीं, अब क्या करें। उसके पास पैसा ही नहीं है, वह आदमी क्या करेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी यहाँ भागेगा, कभी वहाँ भागेगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी इस ऑफिसर के पास, कभी उस ऑफिसर के पास जाएगा। और हो सकता है इन तमाम चक्करों के बाद उसका पैसा उसे मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। या आप मिसाल के तौर पर एक और चीज़ ले लीजिए, आप यहाँ से कटिहार जाए, आपकी ट्रेन राजधानी हो और आप सुबह सवेरे 10 बजे पहुँचे और आपकी ट्रेन 9:55 में निकल गई हो। आपको अफसोस होगा 5 मिनट अगर मैं पहले चला आता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी सीट मिल जाती, सीट मेरा कंफर्म था, मैं आराम से दिल्ली का सफ़र कर लेता, लेकिन मुझे मेरी ट्रेन नहीं मिली। अफसोस तो करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हमारे पास कार है, चलो बागडोगरा चलते हैं और बागडोगरा जाने के बाद आप प्लेन पकड़ लेंगे और दिल्ली का सफ़र कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप दूसरे ट्रेनों से आप दिल्ली का सफ़र कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद की ज़िंदगी में तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा जब आपको नामा-ए-अमाल दिया जाएगा और उस नामा-ए-अमाल में आप देखेंगे मेरी नमाजें नहीं, मेरा रोज़ा नहीं, मेरी सदका और खैरात ख़त्म है और मेरी ज़िंदगी में नेकियां नहीं है। अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मोमिनीन। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, हमने तेरा जहन्नम देख लिया है, मैंने तो मौलवियों से जहन्नम सुना था। ऐ अल्लाह, मैंने तेरा पावर देख लिया है। ऐ अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, ऐ अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदगी दे दे, एक चांस, एक मौका दे दे। ऐ अल्लाह, हम तेरी आयतों को झुटलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी आयतों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐ अल्लाह, हम मोमिन बन करके दोबारा लौटेंगे। इंसान मरने के बाद ये तमन्ना करेगा, लेकिन ये तमन्ना उसकी पूरी नहीं होगी। गौर करिए आप, कितने लोग हैं जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी मुसलमानों के यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। बस दुनिया के चक्कर में इंसान लगा हुआ है। जिस दुनिया को तुमने इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है, देखिए क़यामत आ गई। गौर करो, ऐसी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर कोई लाइट और ट्यूबलाइट नहीं होगा, हाँ अंधेरा होगा।
उस वक्त उस अंधेरे में हमें और आपको रहना पड़ेगा। न बीवी, न बच्चे, न बेटे, न बेटियां, न माँ, न बाप, न ससुराल वाले, न साली, न साला, कोई नहीं। उस कब्र के अंदर आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? अगर उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो इसी दुनिया में नेक अमाल तुम्हें करना पड़ेगा। कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा, जो मरने के बाद अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, ये यकीन हो कि मुझे अल्लाह से मिलना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, ऐसा अमल जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से साबित हो, ऐसा अमल जो कुरान और हदीस से साबित हो, ऐसा अमल जिस अमल को करने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया हो, जिस अमल को अल्लाह के रसूल ने किया हो, और ऐसा अमल करो जो अमल अल्लाह ताला पसंद करने वाला हो। ऐसा अमल अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करो। फलयामल अमलन सालिहा, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, बेहतरीन पुण्य करो, क्योंकि इसी पुण्य कराने के लिए और बेहतरीन अमल कराने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है। इत्तकलौगत पराय जनेसु घर घर मेरे धर्मत पराय सतमैन भगवान उत्तरेशियति ततस्तु सम्मल घरा में सौते सौ जो जजाते विवज्जिता मंगल चार बाहुल पापिता विवज्जिता। यही नेक अमाल कराने के लिए तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा गया। नबी अकरम को इसी नेक अमाल कराने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, और लास्ट ऋषि मुनि मैसेंजर को इस रोज़ ज़मीन के अंदर इसी नेक अमाल कराने के लिए ही भेजा। आपने फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी वाला हूं। आपने तो वो हदीस सुनी होगी ना, 3 आदमी आया नबी अकरम के दरबार में और नबी अकरम की बीवियों से सवाल किया, ऐ नबी की बीवियों, हम आपके यहाँ इस वजह से आए हुए हैं क्योंकि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी है, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करनी है। इस वजह से आप हमें बताइए नबी कैसे उठते हैं, नबी कैसे बैठते हैं, नबी की ज़िंदगी के बारे में बताइए। नबी की बीवियों ने बताया नबी सुबह के वक्त उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ज़ुहर के वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ये करते हैं, ये करते हैं। रात में भी आपको बताया, लोगों को बताया गया, रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल ये है, इस तरीके से अल्लाह के रसूल ज़िंदगी गुजारते। तीनों ने कहा हम कहाँ और नबी कहाँ, नबी तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, ऐसा करते हैं हम अपने हिसाब से इबादत करेंगे। एक ने कहा आज के बाद मैं कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, कंटिन्यू रोज़ा रखूंगा। एक ने कहा रोज़ाना रोज़ा रखूंगा क्योंकि अल्लाह ताला को ये इबादत बहुत पसंद है। दूसरे ने कहा मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ला तज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादी नहीं करूंगा, औरत के चक्कर में पड़ा तो नमाज मेरी चली जाएगी, इबादत मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके मेकअप और उसके सामान देने और लेने में मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मैं औरतों से निकाह ही नहीं करूँगा, औरतों से दूर दूर रहूँगा। तीसरे ने कहा है मेरे भाई चल ठीक है, रात की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं रात में सोऊंगा नहीं, रात भर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। तीनों ने तो अच्छा ही मशवरा किया था। नबी अकरम को खबर हुई, नबी अकरम ने लोगों को बुलाया, उन तीनों को भी बुलाया गया और आपने खुतबा दिया और आपने लोगों के सामने फरमाया ऐ लोगों सुनो, अपनी अकल के मुताबिक अगर नेक अमल करोगे तो तुम्हारे वो नेक अमल ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से सुनो, जो मैं करता हूँ वही करो। सुनो, मैं शादी भी मैंने की,
मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ। इन्नी अतक़ाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अशक़ाकुम लिल्लाह, और सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह से खाने वाला तुम में सबसे ज़्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने शादी भी की और मैं ज़िंदगी भी गुजारता हूँ, लोगों से मुलाकातें भी करता हूँ, रात में सोता हूँ, ऐसा भी है रात में जागता भी हूँ। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। नबी के तरीक़े को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप तरीक़े से सोच लें, अरे बीवी को छोड़ो, चलो हम मस्जिद में बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। कितना कीड़ा है भाई, सब मुँह ही के अंदर आ रहा है। इसका कोई इलाज विलाज है? हमारे प्रधानमंत्री जी इसका कोई इलाज निकाले आज तक? गौर कीजिए मेरे भाइयों, आपने फरमाया तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन उस काम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। अब दिन भर रोज़ा रखोगे तो जाहिर से बात है कमज़ोर हो जाओगे तो बीवी की खिदमत कौन करेगा? हाँ, कमज़ोर हो जाओगे, बीवी से मुलाकात नहीं करोगे तो बीवी तो दूसरा बॉयफ्रेंड रख लेगी। तुम अपने आप को कमज़ोर मत करो। रात भर जागोगे, अल्लाह 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 इबादत करते रहोगे, सुबह में कमाओगे नहीं तो जाहिर सी बात है भिखमंगा बन जाओगे। इस वजह से रोज़ाना रात भर इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। और शादी नहीं करोगे, इबादतें कितनी कर लो तुम्हारी नज़रें इधर से उधर जाएंगी। शादी नहीं करेंगे, बहुत से लड़के होते हैं, अभी मौलवी साहब अभी मेरा बेटा जवान कहाँ हुआ है, अभी तो बच्चा है, 24 साल का हो चुका है, कहता बच्चा है। उससे पूछो ये बच्चा है तो पार्कों के अंदर किस बच्ची के साथ बैठा हुआ है, उससे पूछो, उसकी हकीकत को पता करो। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। नेका माल करो, और नेका माल उसको कहते हैं जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर लगी हो, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने ज़िंदगी में किया हो, उसको नेका माल कहा जाता है। और अल्लाह के नबी ने जिसको करने का हुक्म दिया हो वो नेका माल है, उसको नेका माल कहते हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज अपने मन के मुताबिक लोग ज़िंदगी काट रहा है। मरने के बाद इस बात की तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अगर यही अकीदा बैठ जाए तो कालीगंज कठौतिया की ये नौजवान बहकेंगे नहीं, कालीगंज कठौतिया की ये लड़कियां अपनी खूबसूरती का प्रचार नहीं करेंगी।